अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक ठाक फिट फाट हूँ। आज बस दिन हमारा ऐसा ही गुजरा क्योंकि सुबह जैसे ही हुई, सुबह उठते ही रिदा को शदीद पेट में शदीद दर्द होने लगा। जैसे ही रिदा ने करवट ली तो मैंने कहा रिदा क्या हो रहा है। कह रही मामा पता नहीं क्यों मुझे पेट में शदीद दर्द हो रहा है। बस ये रिदा के बोलने की देर और रिदा आकर मेरी गोद में लेट गई। मैं समझी रिदा कि मेरी गोद में लेट गई है, मगर पता चला कि रिदा बेहोश हो गई है। फिर तो मैंने चीखो पुकार कुछ भी नहीं की, वावेला मैंने नहीं किया। सिर्फ मैंने जुनेद मेरे सामने खड़ा हुआ था तो मैंने जुनेद को बोला, मैंने कहा जुनेद रिदा ना बेहोश हो गई, रिदा को तो देखो। तो जल्दी से कूलर से जुनेद वो भी नींद से भागता हुआ आया और जुनेद ने कूलर से पानी भरकर रिदा के मुंह पे छींटे मारे। पानी हमने बहुत ज़्यादा इसको गिराया तो रिदा होश में आई। मैंने कहा रिदा क्या हुआ। करी मामा पता नहीं क्यों मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और मैं डर गई। मैंने कहा अल्लाह ना करे ऐसा ना हो कि रिदा को अपेंडिक्स का दर्द तो नहीं है। मैंने कहा रिदा अपेंडिक्स वगैरह तो नहीं, किस जगह दर्द हो रहा है। तो रिदा ने पेट पे हाथ लगाया कि मुझे मामा इस जगह पे यहाँ पे दर्द हो रहा है। इसको पूरे पेट में इसको शदीद दर्द होता है। आए दिन इसको अचानक नींद उठ जाता है, कभी हम सफ़र में कुछ भी अचानक इसको हो जाता है। तो वही बस मैं परेशान हो गई तो बच्चे भी परेशान हो गए। फिर मैं टेबलेट वगैरह जल्दी में ढूंढने लगी, लेकिन कहीं से टेबलेट मिल जाए क्योंकि आज इतवार था तो यहाँ से तो सारी हॉस्पिटलें बंद होती हैं। और न्यू इलाका है, जब तक हमें पता चले कि हॉस्पिटलें कहाँ हैं क्या है, क्योंकि मुझे 1 महीना हुआ है आए हुए, तो मुझे इस इलाके का इतना ज़्यादा मालूमात नहीं है कि कहाँ हॉस्पिटलें हैं और कहाँ पर डॉक्टरनी वगैरह बैठती हैं। तो मैं इसको दिखा कर रहा हूँ। ज़ाहिर है उस टाइम दिमाग इतना चकरा जाता है कि पता ही नहीं चलता कि इमरजेंसी में क्या हो जाता है। अब मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि एक माँ अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करती। एक औरत अपने घर को बसाने के लिए क्या कुछ नहीं करती। क्या इसमें बताएं, अगर एक माँ या एक बीवी अपने शोहर से नहीं मांगेगी तो किससे मांगेगी। मुझे आपके ये सवाल का जवाब ज़रूर चाहिए कि अगर मेरे बच्चे बीमार होते हैं, अगर मुझे छोड़ो अगर मैं बीमार होती हूँ या मेरे बच्चे बीमार होते हैं तो मैं किससे मांगूंगी। ज़ाहिर है मुझे अपने बच्चों की खातिर तो कुछ करना पड़ेगा। तो इसमें क्या अगर मैं बच्चों के लिए कुछ मांगती हूँ या बच्चों के लिए कुछ बोलती हूँ तो क्या मैं इसमें गलत करती हूँ, या इसमें मैं ज़बान दराज बन जाऊँगी, या इसमें मैं गलत करूँगी, या मैं अपने बच्चों को तड़पता हुआ देखूँ कि हाँ भाई मेरे बच्चे भले तड़पे हैं कुछ भी हों। क्या हम किस चीज़ के लिए कमाते हैं, फिर हम क्यों कमाते, मुझे ये बताएं। क्या औरत का क्या कसूर होता है। औरत का सिर्फ ये कसूर होता है कि बच्चे पैदा करना। औरत का सिर्फ ये कसूर होता है कि घर में अच्छा चलती है। औरत का सिर्फ ये कसूर होता है कि अपनी जितनी सारी शादी के बाद इसकी पूरी ज़िंदगी लाइफ गुजर जाती है, माँ बाप को उफ तक नहीं कहती, उसके ऊपर क्या बीतती है, क्या होता है क्या नहीं होता है, माँ बाप को पता ही नहीं चलता है। इसी खातिर कि हमारे माँ बाप परेशान ना हों, उनको तकलीफ़ ना आए, औरत का ये कसूर होता है। क्या औरत घर में जिम्मेदारी नहीं उठाती। अगर एक आदमी कमाता है तो वो जताता है मैं कमा रहा हूँ, मैं खिला रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ। तो क्या औरत कुर्बानी का बकरा नहीं होती। क्या औरत बैठ के सिर्फ खाती है। क्या उसको वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करती। क्या वो शौहर के हुकूक अदा नहीं करती। क्या उसको कोई भी उसको दुनिया की कुछ भी उसका काम नहीं करती। क्या उसके बच्चे पैदा नहीं करती। क्या उसके बच्चों की तरबियत नहीं करती। एक औरत का कसूर ये होता है कि उसके बच्चे पैदा करती है। एक औरत का कसूर ये होता है कि इल्लास के साथ अच्छा चलती है, सबके साथ रख रखाव करती है। क्या एक औरत का कसूर ये होता है कि बीवी शोहर की ताबेदार रहती है। एक औरत का ये कसूर होता है कि अपने मैके वालों को कोई बात नहीं बताती, कुछ भी नहीं बताती। एक औरत का ये कसूर होता है तो क्या वो उनके मैके वाले बीच में नहीं आते। क्या जब मैके वाले बीच में नहीं आते क्या वो मैके वालों का कसूर होता है, या वो एक औरत का कसूर होता है जो अपनी वो बातें शेयर नहीं करती। मुझे सिर्फ ये सवाल पूछना था। क्या अगर औरत का सिर्फ काम है कि घर का सिर्फ काम करना, जिम्मेदारियां करना, क्या औरत जैसे माँ के पेट से आई है कभी बीमार नहीं बनेगी। अगर वो बीमारी औरत के ऊपर आ गई, एक बीवी के ऊपर बीमारी आ गई या अचानक बच्चों के ऊपर बीमारी आ गई, क्या उसमें बीवी का कसूर होता है कि बच्चों के ऊपर बीमारी क्यों आई। क्या हम जब तक जिंदा हैं हम बीमार ना होंगे। क्या हम अगर हॉस्पिटल में जाएंगे तो हम गुनाह का काम करेंगे कि मतलब जब तक हम जिंदा हैं हमें कोई खांसी नज़ला जुकाम बुखार भी ना हो। क्या फिर हम क्यों कमाते हैं, हम किस लिए कमाते हैं। अगर हम थोड़ा भी बोलेंगे तो हम ज़बान दराज बन जाएंगे, हम ख़राब बन जाएंगे, हमारा वैल्यू ख़राब हो जाएगा। हमने कोई रिस्पेक्ट नहीं की,
हमारी नेकी पर पूरा पानी कर जाता है। क्या हमने कभी किसी के साथ कोई नेकी नहीं की, चाहे शोहर हो चाहे इल्नाज हो? कभी हमने नेकी नहीं की। कभी हम अपने छोटी से बड़ी हमने कोई खुशी अपने पास नहीं रखी। अपनी छोटी से छोटी खुशी भी हमने कुर्बान कर दी, हमने बड़ी से बड़ी भी कुर्बान कर दी, इसलिए कि हमारा घर बस जाए, हमारे बच्चों को, कभी हमारे बच्चे दर पदर ना हो जाएं, कभी हमारे बच्चे यहाँ से वहाँ ना जाएं। क्या औरत का ये कसूर होता है वो अच्छा घर में चलती है? क्या औरत का ये कसूर होता है कि वो फर्मा बरदार होती है? क्या औरत का ये कसूर होता है कि सुबह शाम वो अपना बर्दाश्त करती रहती है, किसी को नहीं बताती, अपना नसीब समझकर वो चुप हो जाती है कि मेरे नसीब में था, मेरे ये था, अपने बच्चों की खातिर वो क्या कुछ नहीं करती? जब कितनी बातें हो जाएं, आदमी कुछ भी करे, अपनी मनमानी करे, कुछ भी करे, क्या भी करे, तो वो उसका राइट है। अगर औरत अपने हक के लिए सिर्फ घर में ही बोलती है, ना माँ को बोलती है, ना बाप को बोलती है, ना बहनों को बोलती है, ना खानदान वालों को, बड़ों को बोलती है, ना किसी को बीच में बिठाती है, सिर्फ अपने ही घर में थोड़ा बोलेगी, तो क्या वो कसूरवार बन जाएगी? मैं तो समझती हूँ इस दुनिया में कोई सच्ची सीता तो पैदा कोई हुई नहीं, सच्ची सावित्री तो कोई नहीं आई जो ना बोलेगी। गूंगी होगी उसकी भी जबान निकलेगी। हमारा कसूर ये है कि हम चुप रह जाते हैं। हमारा कसूर ये है कि हम आगे जबान दराजी नहीं करते। आदमी की मनमानी जो आदमी करे, जैसा करे, आदमी की जैसा दिल चाहे, आदमी घर में खर्चा करे ना करे, आए ना आए, दे ना दे, तो वो आदमी है। इस आदमी के ऊपर हम क्या बोले फिर? क्या अगर, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम किसको बोलें। हमारा कसूर ये है कि हम चुपचाप घर में बैठे हुए होते हैं, किसी को उफ ना कहते हैं। बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि औरत को ही बदनाम किया जाता है कि तू गलत है, तू खराब है, तू ये है, तू। अगर औरत खराब होती तो एक आदमी के साथ इतने साल इतनी ज़िंदगी नहीं गुजारती, क्योंकि उनको गुजारा करना होता है तो वो इतने साल अपने शौहर के साथ गुजार देती। जिसको गुजारा नहीं करना होता तो वो तो अपनी ज़िंदगी बसरने से पहले ही अपनी ज़िंदगी वो ख़त्म कर देते हैं। तो हमारा कसूर ये है कि हमने अपनी ज़िंदगी पूरी सारी गुजार दी। अभी हम जाकर इतने सालों के बाद अब हम बुरे भी बन रहे हैं, हम गलत भी हो रहे हैं। हमारा कसूर ये था कि हमने बच्चों की तरबियत की। हमारा कसूर ये था कि हमने बच्चे छोटे से बड़े जवान कर दिए। हमारा कसूर ये था कि हमने इनके छोटे बड़ों की तमीज़ सिखाई। हमारा कसूर ये था कि हमने बच्चों को आज तक बोलने नहीं दिया, ऊंची आवाज़ में किसी से बात नहीं करने दिया। हमारा कसूर ये था कि आज तक हमने इन-लॉज़ के साथ साथ हमारे हस्बैंड से भी कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की। हर औरत, हर बीवी अपने शौहर से बोलती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि औरत खराब होती है, औरत गलत होती है। कहीं ना कहीं आदमी, कहीं ना कहीं, हमेशा आदमी गलत होता है, क्योंकि आदमी को सिर्फ यही दिमाग में होता है कि मैं कमा रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, मैं खिला रहा हूँ। अगर आदमी कमा रहा है, दे रहा है, खिला रहा है, तो औरत भी अपनी कुर्बानियाँ दे रही है। औरत भी अपनी कुर्बानियाँ दे रही है। औरत भी अपने खुशियाँ ख़त्म करके घर को बसाने की पूरी ज़्यादा कोशिश करती है। उसके बच्चे पैदा करती है, उनके बच्चों को तरबियत देती है, शौहर को खुश रखने के लिए इन-लॉ से ज़्यादा अच्छा चलती है, उनकी खिदमतें करती है, अपने माँ बाप को छोड़ देती है, अपने बहन भाई को छोड़ देती है, अपने देश वतन को छोड़ देती है एक आदमी की खातिर कि मेरा घर बसा रहे, कल को मेरे ऊपर कोई धब्बा ना लगे, कल को मेरे ऊपर कोई बात ऐसी ना आए कि मेरे माँ बाप का नाम खराब हो जाए। औरत का बस यही कसूर होता है, और औरत इसी नाम पर अपनी कुर्बानी देती रहती है। औरत का तो कोई घर ही नहीं होता। मैं तो कहती हूँ औरत का कोई घर ही नहीं। मैके में जब होती है तो वो उनका माँ बाप का घर कहलाता है, उनके बाद भाइयों का घर कहलाता है, उसके बाद शौहर का घर कहलाता है, फिर ये तो बच्चों का घर कहलाता है। तो औरत का तो कोई घर ही नहीं होता, औरत की कोई इज्जत ही नहीं होती। खुदारा अपनी गलत सोचें, अपने दिमाग से निकाल दें। औरत की इज़्ज़त करें, औरत की रिस्पेक्ट करें, इसको आला मकाम दें, इसको पैर की जूती ना समझें। ख़ास तौर पे अपनी बीवी को अपनी पैर की जूती ना समझें। यहाँ वहाँ जाकर अपनी बीवी की बुराइयाँ ना करें, क्योंकि ये बद्दुआ कभी लग जाएगी ना तो लग पता जाएगा कि ये बद्दुआ क्या होती है, ये चुप क्या होती है, ये हाय क्या होती है। खुदा के खौफ से डरो, खुदा से डरो, कि खुदा की लाठी बहुत बे आवाज़ है, कि जब इससे आवाज़ निकलेगी ना तो अच्छे अच्छों के दिन के तारे नज़र आ जाते हैं। तो मैं कहती हूँ अल्लाह खुदा का वास्ता औरत की इज़्ज़त करो, औरत का एहतराम करो, अपनी बीवी को पैरों को जूती ना समझो, इसकी इज़्ज़त करो।
इस पे अल्लाह भी राज़ी होता है। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।